अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैच 2 में मश्क नंबर 4.2 के तीसरे सवाल तक हम पहुंच गए हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं एयर एकेडमी चैनल। अब हम तीसरे सवाल में ममाज दायरे पर बनाएंगे, लेकिन तरीका दूसरा होगा। तो पहले हम आ जाते हैं, सवाल की वजाहत देख लेते हैं। सवाल नंबर 3 में हमें यहाँ पर भी 3.6 सब निस्कुत्र का दायरा बनाना है और दायरे पर कोई एक नुक्ता लेना है। और शर्त यहाँ पे जो लगाई है ममाज बनाने की, वो मरकज का इस्तेमाल किए बगैर नुक्ते से गुजरता हुआ दायरे का ममाज बनाना है। तो ममाज तो बनाना है, लेकिन मरकज का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे हमने सवाल नंबर 1 और 2 में देखा था, हमने मरकज को इस्तेमाल करते हुए एक कता खत खींचे थे जो निस्कुत से 2 गुना फासले से ज्यादा था, और हम उसके ऊपर उस नुक्ते पर ममाज बनाए थे इस तरीके से। लेकिन अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, पहले रफ शक्ल बना लेते हैं ताकि हमें इसकी वजाहत हो सके कि किस तरह से हमारी शक्ल होगी। तो पहले ये होगी रफ शक्ल हमारी। इस रफ शक्ल में आप देख रहे हैं कि जो हमें ममाज बनाना है, हम एक इस नुक्ते पर हम ममाज बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ये 3 नुक्ता है। तो दरअसल हम मरकज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम दायरे पर 3 नुक्ता ले लेते हैं और इन 3 नुक्ते को मिलाएंगे तो हमें एक मुसल्लस दायरे पे बनेगा, और उस मुसल्लस की मदद से हम इस नुक्ते पर ममाज बनाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तलबा हम 3.6 सम निस्कुत्र का एक दायरा बना लेते हैं। तो प्रकार में हम ले लेते हैं 3.6 सम। प्रकार की नोक बराबर 0 पे होनी चाहिए। पेंसिल आ गई है 3.6 पर। अब दायरे के दरमियान में हम इस दायरे सफ़े के दरमियान में ये दायरा बना लेते हैं। तो ये हो गया दायरा, इसका मरकज है जिसकी ज़रूरत नहीं है हम। अब दायरे पे 3 नुक्ता लेकर के कहीं पर भी आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पर पुत्र बना बना लेता हूँ। आप कोई भी 3 नुक्ता लेकर मुसल्लस बनाइए और किसी एक नुक्ते पर आप ममाज खींच सकते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं मुसल्लस बना लेता हूँ और एक नुक्ता और दायरे पे ले लिया गया है। अब इसे हम मिला लेते हैं। तो इसी तरह से ये नुक्ता मिल गया है। तो अब यहाँ पे तलबा आपको तवज्जो देने वाली बात यह है कि यहाँ पर ममाज बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। तलबा इस तरह के सवाल में बहुत ही कंफ्यूज होते हैं। बस मैं आपको ये कहूँ कि आपको मुतमासिल जाविया बनाने की प्रैक्टिस पहले से है। मैं सबक के स्टार्ट में एक वीडियो बनाया था जो बेसिक वीडियो थी, जिसमें मुतमासिल जाविया किस तरह से बनाना है उसकी वजाहत किया था। तो आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देख लीजिए। तो अब आ जाते हैं हम, आपको यहाँ पे मुतमासिल ज़ाविया किस तरह से होगा उसकी एक रफ शक्ल देख लेते हैं, ताकि आपको ये बात समझ में आ सके कि हम यहाँ पर मुतमासिल ज़ाविया बनाने वाले हैं। तो ये ज़ाविया है आपका, इसी के मुतमासिल ज़ाविया हम यहाँ पर बनाए हैं। तो बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहले हम एक कौस बना लेते हैं इस जाविये का, और वही कौस की पैमाइश हम इस जाविये पे बनाते हैं। फिर उसके बाद जाविये की पैमाइश मेजर कर लेते हैं कि ये जाविया कितना खुला हुआ है। तो प्रकार की मदद से इसका निशान यहाँ पर हम लगा लेते हैं और इस तरीके से हमें नुक्ता हासिल होता है। तो उस नुक्ते को जब हम नुक्ते राज से मिलाते हैं तो हमें मुतमासिल जाविया मिलता है। अब आ जाते हैं मुतमासिल जाविया हम कहाँ पे बनाने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये जाविया हमारा है। इस जाविये के मुतमासिल जाविया हमें बनाना है। तो ये इस जाविया से यही जाविया मुतमासिल जाविया बनाना है। अब यहाँ पर यहाँ पर देखिए, ये एक खत है हमारी, ठीक है, और ये एक रेड लाइन है, इसी पर हमें जाविया बनाना है। तो अब आ जाते हैं, शुरू करते हैं ताकि आप समझ सकें कि किस तरीके से मुतमासिल जाविया बनाना है। तो सबसे पहले हम प्रकार की नोक को जाविये पर रखेंगे और
जाविये को दो जगह पर कट करेंगे कॉस के जरिए। तो इस तरीके से शुरू करते हैं। ये प्रकार की नोक को इस नुक्ते पे रख लिए हैं। अब इस जाविये को दो जगह कट कर लिए हैं। अब इसी पैमाइश को हम अब इस मुतमासिल जाविया बनाना है। तो अब प्रकार में ये कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए तलबा। अब यहाँ पर उस लाइन के एक नुक्ते पे रख करके अब वही पैमाइश का कौस हम बना लेंगे। उस जाविये वाले एक शाख को कट करते हुए एक कौस बना लिए। अब इसके बाद हम जो जाविया मुतमासिल जाविया बनाना है उसका पैमाइश कर लेंगे कि जाविया कितना खुला हुआ है। देखिए, एक नुक्ते पे रख करके दूसरे नुक्ते पे निशान लगा लेंगे कि इतने ही जाविया हमें चाहिए। तो आपने जो नुक्ता हासिल किया है प्रकार के नुक्ते उसके ऊपर रखेंगे। अब इसके बाद हम बनाए हुए कौस को कट करके नुक्ता हासिल कर लेंगे कि इतने दर्जे का जाविया होगा। स्केल की मदद से दोनों नुक्ते को मिलाते हुए हम जब खत खींचेंगे तलबा, तो ये नुक्ता तमास से गुजरेगा, यानी उस नुक्ते से गुजरेगा जिस नुक्ते पर हम ममास बनाने वाले हैं। तो इस तरीके से आप ये शक्ल भी साथ में अगर बनाए होंगे तो आपकी भी इसी तरह से शक्ल बनी होगी। उम्मीद है तलबा आपको सवाल नंबर 3 की वजाहत समझ में आ गई होगी। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप ज़रूर कमेंट करिए, इंशाअल्लाह हम आपके कंफ्यूजन को दूर करेंगे। आप अपने अजीज साथियों के साथ खूब शेयर करिए। इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में सवाल नंबर 4 की वजाहत करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको जज़ाए खैर दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।